दोस्तों, अगले वीडियो में हमने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव या सिंपल सेंटेंस बता दिया था। अभी इस वीडियो में हम आपको प्रेजेंट का हम निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस ये जानने से पहले दोस्तों हमने आपको तो ये नहीं बताया मेरा नाम क्या है। तो मेरा नाम प्रहलाद सिंह है दोस्तों। अब जो है हम आते अपने टॉपिक पे। हमने आपको बताया था, अब बताने जा रहा हूं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब दोस्तों इसमें हम आपको बताने जा रहा हूं पहला निगेटिव सेंटेंस। अब दोस्तों निगेटिव सेंटेंस में क्या होता है दोस्तों कि हम डू या डज के साथ में नॉट का प्रयोग करते हैं। जैसे ही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में निगेटिव सेंटेंस हो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो दोस्तों, और वहां पे डू या डज का प्रयोग होता है। अगर निगेटिव है तो डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग होगा। तो आपको मैं यही बताने जा रहा हूं, एक ही मैं सूत्र लिखता हूं और उसमें बता देता हूं आपको। डू जो है प्लूरल नंबर के साथ में होता है और डज जो है सिंगुलर नंबर के साथ यूज करते हैं। दोस्तों हमने आपको पिछले वीडियो में पढ़ा दिया गया है कि सिंगुलर नंबर क्या होता है और प्लूरल नंबर क्या होता है। तो सबसे पहले निगेटिव सेंटेंस में हम आपको ये बताएंगे कि एक सूत्र बता रहे हैं आपको। पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर डू नॉट, डज नॉट, डज नॉट। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं दोस्तों, ऑब्जेक्ट, फिर अदर। मैंने आपको ये बताया दोस्तों कि सब्जेक्ट, डू नॉट, डज नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा दोस्तों। प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस के सिंगुलर नंबर में ही खाली यस या यस लगता है। बाकी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के किसी भी सेंटेंस में यस या यस का प्रयोग हम नहीं करेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आएगा दोस्तों। अब यहां पे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि मेरी मां एक गाना नहीं गाती है। मेरी मां एक गाना नहीं गाती है दोस्तों। तो नहीं शब्द आ गया और ता देती है। तो दोस्तों यहां पे प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव सेंटेंस से हो गया। अब निगेटिव सेंटेंस होने के बाद दोस्तों हम चलते हैं अपने सूत्र पे चलने के लिए दोस्तों पहले यस लिखेंगे। यस मतलब कर्ता हो गया। कर्ता मेरा क्या है? मां, मेरी मां। कर्ता मेरी मां हो गया। मेरी मां जो है प्लूरल नंबर हो गया दोस्तों। तो प्लूरल नंबर में हम डज नॉट लगाते हैं, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं, फिर अदर लिखते हैं। अब मैं आपको इसका ट्रांसलेशन करके बताता हूं। माई मदर डज नॉट सिंग ए सॉन्ग। ये हो गया दोस्तों अपना सिंगुलर नंबर। अब दोस्तों आपको मैं प्लूरल नंबर का बता रहा हूं। प्लूरल नंबर में दोस्तों ये हो गया कि यहां पे मैं आपको राधा और राम बाजार नहीं जाते हैं। दोस्तों यहां पे आपको प्लूरल नंबर में राधा और राम दो नाम हुआ। तो दोस्तों ये प्लूरल नंबर हुआ। तो मैंने आपको प्लूरल नंबर में क्या बताया था कि वहां पे डू नॉट लगता है। तो अभी आ जाते हैं, पहले लिखेंगे सब्जेक्ट राधा एंड राम डू नॉट गो टू स्कूल। दोस्तों मैंने आपको बता दिया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस। अब दोस्तों हम चलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे। दोस्तों इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यह होता है दोस्तों कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरह से होता है।
इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरह से होता है दोस्तों। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पहले तो इंट्रोगेटिव वर्ड पहले आवे वाक्य के, और एक होता है इंट्रोगेटिव जो है बीच में आवे। अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं, जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस वाक्य के पहले आवे दोस्तों तो क्या होता है। जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस दोस्तों, इसमें क्या होता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता है कि जब, मैं आपको पहला बताने जा रहा हूं, जब इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य के पहले आवे तो क्या होता है दोस्तों, पहले आवे तो क्या होगा दोस्तों, मैं आपको सूत्र बता रहा हूं। सबसे पहले हम डू, डस प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। तो दोस्तों यहां पे क्या हो गया, हमने आपको सूत्र लिख दिया कि जब इंट्रोगेटिव सब वर्ड पहले आवे तो हम डू या डस कहां प्रयोग करते हैं, वाक्य के पहले करेंगे, फिर कर्ता लिखेंगे, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर अदर लिखेंगे। अब दोस्तों आपको मैं ट्रांसलेशन बता रहा हूं, इसको ट्रांसलेट करके सिंगुलर और प्लूरल का मैं एक उदाहरण दे दे रहा हूं दोस्तों। फिर आप अपने जो आप बुक रखे हुए हैं वो ग्रामर से आप हल कर लीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम हुए तो दोस्तों हमारा नंबर है 9282820149। आप इस पे मेरे से संपर्क करके जो प्रॉब्लम है पूछ सकते हैं। तो दोस्तों अभी मैं दूसरा बताने जा रहा हूं, जब इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य के बीच में आवे, तो क्या होता है। जब इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य के बीच में आवे तब कौन सा सूत्र लगता है दोस्तों, तब लगेगा इंट्रोगेटिव वर्ड प्लस डू या डस प्लस सब्जेक्ट प्लस भी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। यह सूत्र हो गया दोस्तों, ये सूत्र हो गया जब इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य के बीच में आवे। अब दोस्तों हमने जब इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य के पहले आवे और जब बीच में आवे, तो मैं आपको दोनों का ट्रांसलेशन करके आपको एक सिंगुलर नंबर एक प्लूरल नंबर का हम दोनों का आपको बताते हैं। पहला दोस्तों, जब इंट्रोगेटिव वाक्य के पहले आवे तो क्या होता है दोस्तों, राम, पहला है क्या राम स्कूल जाता है। तो दोस्तों क्या राम स्कूल जाता है, तो आप देखिए क्या इंट्रोगेटिव वर्ड हो गया। अब क्या हो गया, तो क्या पहले आया वाक्य में, तो दोस्तों इसमें सबसे पहले सूत्र कौन सा लगेगा, जब इंट्रोगेटिव वर्ड पहले आया है तो। अब दोस्तों अब यहां पे आ जाइए, देखिए आप, अब मैंने यहां पे क्या लिखा हुआ है देख लीजिए आप, कि डू या डस का प्रयोग पहले करेंगे। तो पहले राम देखेंगे, राम सिंगुलर नंबर है तो यहां पे हम डस का प्रयोग करेंगे। तो यहां पे लिखेंगे क्या, डस राम गो टू स्कूल। ये हो गया दोस्तों। अब देखिए दूसरा, राधा और रानी बाजार क्यों जाते हैं। राधा और रानी बाजार क्यों जाते हैं, तो दोस्तों मैंने बोला था कोई दो नाम, तब यहां पे देखिए राधा और रानी दो नाम हो गए, तो ये प्लूरल नंबर हो गया, अब आपको मैं यही बताना चाह रहा हूं कि अब यहां पे देखिए, यहां पे इंट्रोगेटिव शब्द पहले नहीं आया, क्या शब्द पहले नहीं है, यहां बीच में क्यों आया, क्यों के साथ में ता है, ते आया हुआ, ते आया हुआ है। तो दोस्तों यहां पे क्यों है, तो इसका होगा वाई हो गया दोस्तों। अब देखिए इसका क्या होगा सूत्र, जब ये वाई हो गया दोस्तों तो इसका हम ए फॉर्मूला लिखेंगे, कौन सा, ये वाला, जब इंट्रोगेटिव वाक्य बीच में आवे तो सबसे पहले हम राधा और रानी प्लूरल नंबर हो गया। तो अब यहां पे क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव वर्ड क्यों है, तो इसका लिखेंगे वाई, राधा और रानी है तो डू, वाई डू राधा एंड
रानी गो टू मार्केट। ये दोस्तों मैंने आपको समझा दिया कि इंट्रोगेटिव वर्ड जब पहले आवे तो क्या होता है और इंट्रोगेटिव वर्ड जब बीच में आवे तो क्या होता है। तो दोस्तों इस तरह से हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारा यहाँ खत्म हो गया। अब दोस्तों मैं आपको इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव बताते हैं। इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, अगर आपको इंट्रोगेटिव का आपको सूत्र याद है तो इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव बहुत आसानी से आपको आ जाएगा, बहुत आसानी से आ जाएगा, कोई उसमें हार्ड नहीं है दोस्तों। खाली आप समझ लीजिए कि जैसे मैंने इंट्रोगेटिव बोला कि वाक्य के पहले आवे, दोस्तों इसमें इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव है तो क्या के साथ में हम नहीं भी शब्द आवे तो वहां पे प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव हुआ दोस्तों। अब आप देखिए दोस्तों, अब मैं आपको इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस बताने जा रहा हूं। इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस में दोस्तों क्या होता है कि सबसे पहले हम ये आपको बता दें कि सूत्र बता देते हैं। जब इंट्रोगेटिव वर्ड पहले आवे और साथ में, ये याद रखिएगा, साथ में नहीं शब्द आवे, वाक्य में नहीं शब्द आवे तो वहां पे प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव होता है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों। इंट्रोगेटिव वर्ड के साथ में नहीं शब्द आवे तो वहां पे प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव हुआ दोस्तों। अब आपको हमने अभी जब इंट्रोगेटिव वर्ड तो आपको मैं बताता हूं क्या लिखेंगे। पहले सबसे पहले हम लिखेंगे डू या डज, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। अब देख लीजिए दोस्तों, पिछले नोट्स में हमने क्या किया था, डू या डस, ये नॉट नहीं लिखा था, यस बी ओ लिख दिया था। तो दोस्तों अभी निगेटिव हो गया था, यहां पे नॉट लग गया, सब्जेक्ट के बाद नॉट लग गया। तो दोस्तों ध्यान रखना, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, दोनों पहले सूत्र लिख देता हूं, फिर दोनों का आपको एक एक एग्जांपल बता देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। आप जो है अपने आपके पास जो भी नोट्स हुए, ग्रामर की जो भी बुक हुए, उससे आप एक्सरसाइज कर सकते हैं दोस्तों। तो दूसरा है दोस्तों, जब इंट्रोगेटिव वर्ड बीच में आवे और साथ में नहीं शब्द आवे तो दोस्तों वहां पे सूत्र कौन सा प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले जब वाक्य के बीच में आवे तो हम सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड व्हाट, वेयर, देन, ये सब हम पहले लिखते हैं। इसके बाद दोस्तों सहायक क्रिया डू या डज में से कोई एक लिखते हैं, डू या डज में से कोई एक लिखते हैं। फिर सब्जेक्ट लिखेंगे दोस्तों, फिर नॉट लिखेंगे दोस्तों, फिर इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लिखेंगे प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। ये हो गया दोस्तों अपना जब इंट्रोगेटिव वर्ड बीच में आवे और साथ में नहीं शब्द आवे तो। अब दोस्तों आपको मैं एक एक ट्रांसलेशन बता रहा हूं दोनों का। पहला, क्या राम स्कूल नहीं जाता है। क्या राम स्कूल नहीं जाता है। दोस्तों अब आप देखिए, अब इसमें इंट्रोगेटिव वर्ड क्या पहले आ गया, नहीं बीच में आ गया, जाता है, ये हो गया आपका प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस। अब दोस्तों आप यहां पे आ जाइए, अभी आपको क्या पहले आया, तो हमने आपको क्या लिखा है कि जब इंट्रोगेटिव वर्ड पहले आवे साथ में नहीं आवे तो हमको ये सूत्र का प्रयोग करना है दोस्तों, ये सूत्र का। अब यहां पे दोस्तों हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे डू या डस लिख दिया। यहां पे हमने राम है
तो यहां पे हम लिख देंगे डज। सिंगुलर नंबर है राम, तो डज राम नॉट गो टू स्कूल। डज राम नॉट गो टू स्कूल। अब दोस्तों ये सिंगुलर नंबर आपको बता दिया। अब देखिए दोस्तों दूसरा प्यूलर नंबर। प्यूलर नंबर में दूसरा क्या होगा, हम लोग बाजार क्यों नहीं जाते हैं। दोस्तों आप इतना जान लीजिए कि हम लोग बाजार क्यों नहीं जाते हैं। तो दोस्तों क्यों जो है इंट्रोगेटिव वर्ड बीच में आ गया और नहीं शब्द यहां पे आ गया, तो ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव हो गया। तो दोस्तों हमने आपको क्या बताया, अब यहां पे सूत्र कौन सा लग जाएगा दोस्तों, ये वाला सूत्र लग जाएगा, दूसरा वाला ये वाला सूत्र लगेगा। इसमें मैंने आपको क्या बताया है कि इंट्रोगेटिव वर्ड पहले आएगा। इंट्रोगेटिव वर्ड मतलब वाई, क्यों का स्पेलिंग होता है वाई के बाद मैंने आपको क्या बताया, इंट्रोगेटिव वर्ड के बाद डू या डस, तो यहां पे क्या हो जाएगा वाई डू हम लोग का दोस्तों होता है वी, वाई डू वी नॉट गो टू मार्केट, नॉट गो टू मार्केट। दोस्तों कहीं जाया जाता है वहां पे टू का प्रयोग करते हैं, और कहीं से आया जाता है तो वहां पे फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। अब आपको हमने दोस्तों ये समझा दिया कि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का यहां पे हमने आपको चारों सेंटेंस को पढ़ा दिया दोस्तों। अब हम आपको एक छोटा सा सूत्र के माध्यम से आपको टेंस समझा दे रहे हैं, जो कि आपको अगर दिमाग में एक चैप्टर मैंने इसलिए ज्यादा पढ़ाया कि आपको अगर एक टेंस व्यवस्थित पढ़ा देवे तो आपको अगला जो सूत्र लिख के और एक ट्रांसलेशन समझा के आपको समझ में आ जाएगा। अब दोस्तों मैं एक सूत्र लिख रहा हूं प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का, देख दोस्तों। तो अब आपको मैं एक सूत्र बताने जा रहा हूं प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का, जिसमें सब आ जाएंगे आपको। तो सबसे पहले आपको सिंपल सेंटेंस का बताता हूं दोस्तों। सिंपल सेंटेंस में दोस्तों क्या होता है, मैंने आपको क्या सूत्र बताया था, यस प्लस बी प्लस ई या ईएस या यस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर, ये हम आपको बताए थे प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंस में। अभी दोस्तों दूसरा है निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस में दोस्तों आपको यस प्लस डू नॉट डज नॉट प्लस बी प्लस ओ प्लस अदर, सिंपल सेंटेंस का आपको बता दिया, निगेटिव सेंटेंस का। अब दूसरा दोस्तों तीसरा वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दोस्तों, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमने आपको दो सूत्र लिखाया था कि जब इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य के पहले आवे, तो दोस्तों इसका सूत्र क्या होता है, डू या डस फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। वर्ब का दोस्तों फर्स्ट फॉर्म आएगा, ये हो गया दोस्तों जब इंट्रोगेटिव वर्ड पहले आवे तो। अभी दोस्तों जब इंट्रोगेटिव वर्ड सेकंड इसका जो है, जब इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य के बीच में आवे, जब इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य के बीच में आवे दोस्तों, तो इसका सूत्र हो जाएगा, आप देखते रहिएगा। यहां डू या डस था पहले, अब यहां पे क्या आ जाएगा, पहले सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड आ जाएगा, फिर डू या डस आ जाएगा दोस्तों, डू या डस, फिर यस प्लस भी का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर, ये हो गया दोस्तों इंट्रोगेटिव। अब तीसरा है दोस्तों, चौथा है दोस्तों अपना इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस।
इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस। अब दोस्तों आप देख लीजिए कि इसमें भी दो तरह से होता है। पहला होगा दोस्तों जब इंट्रोगेटिव वर्ड पहले आवे और साथ में नहीं शब्द आवे। क्या आवे दोस्तों? इंट्रोगेटिव शब्द पहले आवे और नहीं शब्द आवे। तो हमने आपको रूल्स क्या बताया दोस्तों? तो सबसे पहले हम इंट्रोगेटिव वर्ड पहले आवे तो रूल्स क्या होता है, पहले हम लिखेंगे डू या डस प्लस सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। ये हो गया दोस्तों जब इंट्रोगेटिव पहले आवे और नहीं शब्द आवे। तो ये सूत्र हो गया दोस्तों। अब दूसरा सूत्र दोस्तों क्या हो जाएगा? जब इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य के बीच में आवे, और साथ में नहीं शब्द आवे तो हम सूत्र का क्या प्रयोग करते हैं दोस्तों? तो सबसे पहले हम दोस्तों क्या लिखेंगे? इंट्रोगेटिव वर्ड लिखेंगे दोस्तों। सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड लिखेंगे, फिर सहायक क्रिया डू या डस में से कोई एक का प्रयोग करेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर दोस्तों नॉट लिखेंगे, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे दोस्तों, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। ये हो गया दोस्तों अपना जब इंट्रोगेटिव बीच में आवे और साथ में नहीं शब्द आवे दोस्तों। तो मैं ये आशा करता हूं दोस्तों कि आपको पूरा ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो आप इसको ध्यान रखिएगा, तो मेरे को एक मैसेज जरूर करिएगा। जहां पे भी आपको समझ में नहीं आया, मैं आपको हमेशा ये सर्विस देता रहूंगा, उपलब्ध रहूंगा दोस्तों। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगला वीडियो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस लेके मैं जरूर जल्द ही आ रहा हूं।